सवाल ये है मनीष जी कि ये साधना चुनाव से पहले भी हो सकती थी या चुनाव के बाद ही हो सकती थी? उस वक्त जब प्रचार खत्म हो गया, प्रचार करने की अनुमति नहीं है, तब आप वहां पर साधना कर रहे हैं, उस पर सवाल उठा रहा विपक्ष। नहीं, क्या ये संविधान के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है? अगर संविधान और कानून के विरुद्ध, वो कह रहे हैं आचार संहिता के विरुद्ध है। मुझे वो कह रहे हैं आचार संहिता के विरुद्ध है। अगर संविधान, कानून, आचार संहिता के विरुद्ध है तो चुनाव आयोग जाना चाहिए। अखिलेश यादव गए, राहुल गांधी गए, ममता बनर्जी गई। ये भाषण देके जनता को भ्रमित न करें। आचार संहिता का उल्लंघन है तो चुनाव आयोग क्यों बना है? जाए तो चले गए, हाईकोर्ट चले गए। हाँ, हाईकोर्ट चले गए, आने दीजिए, फैसला आने दीजिए, फैसला आने दीजिए, फैसले का इंतजार करिए। चलिए, फैसले का इंतजार वो कोर्ट का क्या होगा करेंगे, लेकिन जनता का फैसला आज जानेंगे। भैया आप लोग बोलेंगे प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में है, साधना कर रहे हैं, उस पर आप लोग अपनी राय रखेंगे? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, शुरू बताइए। क्या साधना करने से प्रधानमंत्री जी की क्या महंगाई और बेरोजगारी दूर हो जाएगी, या देश की जनता कैसे खुशहाल होगी? साधना करने से अगर खुशहाल होने लगे तो पूरे देश की जनता ही साधना करने लगे। अच्छा, आप बोलिए भैया। सर, गरीबी महंगाई पे ध्यान देना था। 10 साल निकल गया, 10 साल में उन्होंने इस पे तो ध्यान दिया नहीं जिसके लिए आए थे। और ध्यान अब 4 तारीख के बाद तो हमेशा के लिए ध्यान ही लगाएंगे। और जो अभी ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं विवेकानंद से बराबरी कर रहे हैं मोदी जी की, मैं बीजेपी के नेता से पूछना चाहता हूँ कि क्या एक बार विवेकानंद जी ने अपने जीवन में झूठ बोला है? अगर झूठ बोला है तो बता दें। ठीक है भैया, खड़े होइए। वो कह रहे हैं मोदी जी बार बार झूठ बोलते हैं। देखिए, विपक्ष का जितने भी लोग हैं, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बसपा हो, जो भी हैं, सारे के सारे लोग झूठ जितना बोल सकते थे उतना उन्होंने बोला है। लेकिन देश की जनता का प्यार मोदी जी के प्रति है और आज साधना कर रहे हैं। तो राक्षसों का काम है विचलित होना। जब राक्षस कौन? जब राक्षस कौन? मैं कह रहा हूं ना, विपक्ष में जब सनातन धर्म की जो है पताका लहराती है तो ऐसे ही राक्षस विचलित होते हैं। जब अंशु आप लोग राक्षस है क्या? एक मिनट रुकिए। नेहा, आपका टर्न हो चुका। अंशु, नेहा, आपका टर्न हो चुका। आप भी विपक्ष में नहीं है, वो भी विपक्ष में। अंशु, आप लोग राक्षस है क्या? बताइए। देखिए, उन्होंने कहा संपूर्ण विपक्ष, और जिस तरीके से इस देश की जनता विपक्ष के साथ खड़ी हुई है, तो ये सिर्फ विपक्ष का अपमान नहीं है। इस देश के दलितों को इन्होंने राक्षस बता दिया, पिछड़ों को राक्षस बता दिया, जो भी विपक्ष के साथ हैं उन सबको ये राक्षस बता रहे हैं। बोलना शुरू कर दिया, यहीं से झूठ बोलना। अभी लाखों रुपया बकाया है ट्रक ड्राइवरों का। एक मिनट, ये राक्षस हैं? सुनिए मेरी बात, मैं कह रहा हूं विपक्ष है। सनातन के विरुद्ध अगर खड़े हैं तो राक्षस हैं, अगर धर्म के विरुद्ध खड़े हैं तो राक्षस हैं, राम मंदिर के खिलाफ खड़े हैं तो ये राक्षस हैं। आप बताइए, आप बोलिए। हम कोई बात करें तो उसका जवाब बीजेपी के लोग ले। आप बोलिए। आपको बोल रहे हैं। देखिए, हम फिर से कह रहे हैं, मनीष, इस देश के लोगों का अपमान है। हाँ, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों सभी का अपमान है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, अच्छा मुद्दे पे आइए, जो 400 की बात हो रही है। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नई संसद बनाई, कोई जरूरत नहीं थी। नया संविधान नागपुर में बनकर तैयार है। इस देश के वोटर को, इस देश के दलितों, पिछड़ों को इस बात का ध्यान रखना होगा कल वोट डालने से पहले कि अपने संविधान को बचाना है या जो नागपुर में रखा उसे नहीं। पहले तो एक चीज बता दूं, मेरे इस मंच का इस्तेमाल आप वोट मांगने के लिए मत करिएगा, क्योंकि प्रचार खत्म हो चुका है। मेरी बात तो आ जाए, तो आपने बता दिया वोट नहीं मांग रहा हूं, आपके पंजे नहीं मांग रहा हूं वोट, मैं वो जनता दे रही है। देखिए, जो नई संसद बनी है, ऑब्जेक्शन, जो नई संसद बनी है, उसी में नया संविधान रखने की तैयारी है। उसी में नया संविधान रखने की तैयारी है। इस देश की जनता और इंडिया गठबंधन ये होने नहीं देगा। इस देश की जनता और इंडिया गठबंधन ये होने नहीं देगा। ये देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अहंकार। अच्छा, मुझे इसका जवाब दे दीजिए। एक जवाब दे दीजिए। जवाब लेते हैं। 400 सीटें क्यों चाहिए देश में? सरकार बनाने के लिए 272 काफी है। ओके, अब जवाब 400 क्यों चाहिए आपको? अरे सुनिए तो, क्योंकि आपकी नियत संविधान बदलने की है। आपकी नियत संविधान बदलने की है। ये 44 में खुश हैं तो ये चाहते हैं कि हम भी 400 पार न करें। चूंकि जनता ने इनको 44 पे रख दिया है तो चाहते हैं हम भी ना पार करें।
इन्होंने ओबीसी का आरक्षण छीना। कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दिया। संविधान इन्होंने छीना। 1975 में इमरजेंसी इन्होंने लगाई। इमरजेंसी इन्होंने लगाई। ऐसे डिबेट हाईजैक मत कीजिए। डिबेट हाईजैक मत कीजिए। वन बाय वन। ये भी एक प्रवृत्ति है। अगर ऐसे एक साथ चिल्लाएंगे तो मुझे कन्याकुमारी जाना पड़ेगा। ये भी एक प्रवृत्ति है।